इट्स अ रिवेंज टाइम। कोलकाता एंड सनराइजर्स ऑन द लाइन। पिछले साल की दो फाइनलिस्ट टीमें एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने। किसे मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने। कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके रिकॉर्ड हैदराबाद के सामने बेहतरीन, पिछले साल फाइनल में हैदराबाद को ही हराया। हैदराबाद बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। क्या हैदराबाद जीतेगा या कोलकाता के खाते में एक बार फिर जीत जाएगी? आज की वीडियो आपको यही बताएगी। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैच से पहले हर रोज बेहतरीन पोस्ट, कुछ प्रेडिक्शंस लगातार कर रहे हैं। अगर ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। केकेआर और एसआरएच के बीच आईपीएल के 28 मुकाबले, लेकिन डोमिनेशन केकेआर का। 19 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी। सिर्फ 9 बार हैदराबाद कोलकाता पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई। पिछला साल 3 मुकाबले और तीनों ही मैच गए कोलकाता के खाते में। तो इस बार क्या सनराइजर्स हैदराबाद बदला ले पाएंगी? वैसे मुकाबला कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान पर है, जहां पर 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए। 7 मुकाबले कोलकाता के खाते में गए, सिर्फ 3 जीत एसआरएच के पास मिली। यानी मुकाबले में डोमिनेशन केकेआर का नजर आता है। हालांकि दोनों टीमें इस सीजन 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले हार चुकी है। ईडन गार्डन का मैदान और पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच फ्लैट है, रन बनने की पूरी उम्मीद है और प्रोजेक्टेड एवरेज स्कोर 200 से प्लस का आंका जाता है, क्योंकि बल्लेबाजी के अनुकूल ये पिच है यार। बहुत इजी पिच है, बहुत सारे रन बनते हुए यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब तक 96 मुकाबले हुए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम में कितने जीते? 38। बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में कितने गए? 56। यानी चेजिंग करने वाली टीमें इस मैदान पर ज्यादा मुकाबले जीत रही है। वैसे तेज गेंदबाजों के लिए विकेट पर बहुत मदद है, लेकिन स्पिन गेंदबाज 42% विकेट इस मैदान पर निकाल कर जाते हैं। मैचअप कमाल के, और इन मैचअप्स में गेंदबाज बनाम बल्लेबाज का एक बहुत अच्छा मिश्रण। सबसे पहले कोलकाता के हम सुनील नारायण का सामना करवाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों से, जिसमें पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल है। सुनील नारायण के सबसे खराब आंकड़े किस गेंदबाज के खिलाफ? पैट कमिंस के खिलाफ, क्योंकि 2 बार पैट कमिंस ने इन्हें पवेलियन की राह दिखाई। शमी ने भी 1 बार सुनील नारायण का विकेट लिया है। वहीं जयदेव उनादकट प्लेइंग लेवल में शामिल तो होंगे नहीं, लेकिन 2 बार इन्होंने सुनील नारायण का विकेट लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम एक और निकल कर आता है, अजिंक्य रहाणे, टीम के कप्तान है। और इनके सामने एसआरएच की गेंदबाजी कैसी है? अच्छी है यार, क्योंकि पैट कमिंस 1 बार इन्हें आउट कर चुके हैं। जयदेव उनादकट 2 बार इनका विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों शायद हो सकता है कि जयदेव उनादकट को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले, क्योंकि जयदेव उनादकट का मैचअप कोलकाता के बल्लेबाजों के खिलाफ बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज कोलकाता के गेंदबाजों के सामने होंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा नाम ट्रेविस हेड, डेमोस्ट्रेट खिलाड़ी, पावर हिटर बल्लेबाज, लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती के सामने आते हैं तो फीके पड़ जाते हैं। 37 गेंदों में भले 69 रन बनाए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी, लेकिन 3 बार वरुण चक्रवर्ती ने इन्हें पवेलियन की राह दिखाई। हर्षित राणा ने भी 2 बार हेड का विकेट लिया है। सुनील नारायण के सामने भी हेड 1 बार आउट हो चुके हैं। ऐसे में ट्रेविस हेड और कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का मैचअप बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक शर्मा के सामने कोलकाता के गेंदबाज कैसे हैं? वरुण चक्रवर्ती विकेट ले रहे हैं, वैभव अरोड़ा के खाते में विकेट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जहां पर निकल कर आता है सुनील नारायण का नाम, निकल कर आता है हर्षित राणा का नाम। इन्होंने अभिषेक शर्मा को आईपीएल में आज तक आउट नहीं किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। इनका बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत सॉलिड है, जहां पे बड़ा नाम ट्रेविस हेड रन बनाते हैं, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट अच्छी, ईशान किशन शानदार लग रहे हैं नंबर 3 पर। नीतीश कुमार रेड्डी को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी मिलेगी, हेनरिच क्लासन फिनिशिंग टचेस देंगे और अभिनव मनोहर, एक बड़ा नाम अनिकेत वर्मा को भी जोड़ लीजिए दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपनिंग डिपार्टमेंट, जो सनराइजर्स हैदराबाद की बैकबोन है, जहां पे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का नाम, और सबसे बढ़िया बात इनके साथ इनकी स्ट्राइक रेट जो लगभग 200 के पास की है, और पावर प्ले में ये पूरा गेम खत्म करने का मादा रखते हैं। दोनों बल्लेबाजों की पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 170 से प्लस है। पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इन दोनों बल्लेबाजों के नाम है। 6 ओवरों में 125 रन तक इन्होंने ठोके। पिछले सीजन 74 सिक्सेस इनके बल्ले से निकले। रन रेट के लिहाज से सनराइजर्स हैदराबाद पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम पिछले सीजन रही है।
दोनों बल्लेबाजों के बाद तीसरे नंबर पर आने वाले ईशान शानदार किशन का परफॉर्मेंस अच्छा, पहले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक, और बताया कि नंबर 3 पर प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब है और तीनों की तिगड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कभी भी 300 का स्कोर बना सकती है। दोस्तों अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इनके आंकड़े ठीक ठाक हैं, 9 मुकाबलों में 132 रन बनाए, एवरेज 16 की है, स्ट्राइक रेट 124 की है। कोलकाता के सामने थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन ईडन गार्डन के मैदान पर क्या, 2 मुकाबले 64 रन, 32 की एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट 177 का। नाउ ट्रेविस हेड कैसा खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, 3 मुकाबलों में सिर्फ 75 रन बनाए, 37 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट 150 का निकल कर आया। आईपीएल 2025 में अब तक 3 मुकाबलों में 136 रन बनाए, 45 की एवरेज और 191 की स्ट्राइक रेट से। ईशान शानदार किशन का कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा, 9 मुकाबले 257 रन, 28 की एवरेज और 154 का स्ट्राइक रेट, और ईडन गार्डन पर 3 मुकाबले खेले, 106 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट 196 की, जो लाजवाब दिख रही है एज कंपेयर टू कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर, जहां पे सबसे बड़ा नाम सुनील नारायण। नारायण नारायण सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 16 मुकाबले 135 रन बल्ले से निकले यार, 9 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, बट ईडन गार्डन के मैदान पर स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत अच्छे बेहतरीन आंकड़े निकल कर आते हैं पिछले सीजन से। हालांकि 36 मुकाबले 603 रन, लेकिन पिछले जो सीजन से और अब तक की बात करें तो सुनील नारायण ने इस मैदान पर रन बनाए हैं, खूब सारे रन इस मैदान पर निकल कर आए। डिकॉक अच्छा साथ देते हैं क्या, कोलकाता के खिलाफ इनका बल्ला तो ठीक चलता है, लेकिन ईडन गार्डन के मैदान पर ज्यादा कुछ अच्छे आंकड़े नहीं है। 7 मुकाबले खेले, सिर्फ 69 रन बल्ले से निकले, एवरेज 9 का है और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 109 की, यानी ईडन गार्डन की पिचेस पर डिकॉक थोड़ी सी परेशानी झेलते हुए नजर आते हैं। रहाणे का बल्ला ईडन गार्डन पर कैसा चलता है, 26 की एवरेज और 135 की स्ट्राइक रेट से ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 20 मुकाबलों में लगभग 500 रन है, 25 की एवरेज से। ये भी परफॉर्मेंस लुक लाइक ठीक ठाक ही है, लेकिन ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आए। ओवरऑल कंपैरिजन आप देखें और टॉप ऑर्डर को कोलकाता के टॉप ऑर्डर से कंपैरिजन करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन वर्सेस सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, आंकड़े बेहतर सनराइजर्स हैदराबाद के लग रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर है और टॉप ऑर्डर में जो शुरुआत के 6 ओवर में रन बनाने की स्पीड है वो लाजवाब लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। इसी तरह मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन में बड़े नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह वर्सेस क्लासन, रेड्डी, अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर। यार टोटल इस स्टैट्स को आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से आपको सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज बेहतर लगेंगे। एवरेज में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में कोलकाता के बल्लेबाजों के पास एक्सपीरियंस है, उसमें अय्यर का नाम है, आंद्रे रसल एक बड़ा ऑलराउंडर यहाँ पर दिखता है, रिंकू सिंह 2023 की पारियां हमें याद आती है, रमनदीप सिंह जब भी मौका मिलता है इंपैक्टफुल अपनी पारी खेलते हुए दिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है, अनिकेत वर्मा अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3 मुकाबलों में अपनी छाप छोड़ी, अभिनव मनोहर के बल्ले से ज्यादा रन निकल नहीं रहे, रेड्डी भी अभी तक खामोश रहे और क्लासन भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो इस मिडिल ऑर्डर की जंग और फिनिशर्स वाली बैटल्स को कौन जीतता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। नाउ सनराइजर्स हैदराबाद की समस्याएं क्या है, गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जहां पे बड़े नाम तो हैं लेकिन ये बड़े नाम एक्सपेंसिव है। मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, पैट कमिंस, एडम जंपा, अभिषेक शर्मा और जिशान अंसारी। अंसारी ने पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा किया, लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी का क्या, जो बहुत ज्यादा खर्चीले साबित हो रहे हैं। लैक ऑफ सिंगियन कोर ये लग रही है, जहां पे नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे वाली बात अभी तक निकल कर आई है। आप स्टैट्स देखिए, मोहम्मद शमी ने आईपीएल के स्टैट्स भले ही बेहतर हैं, लेकिन कोलकाता के खिलाफ 14 मुकाबलों में 16 विकेट लिए। पैट कमिंस ने कोलकाता के खिलाफ 5 मुकाबले खेले, सिर्फ 5 विकेट निकाले। हर्षल पटेल 13 मुकाबले 14 विकेट। ओवरऑल स्टैट्स भले ही इन 3 तेज गेंदबाजों का बेहतर और बेहतरीन लगे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ थोड़ी सी गेंदबाजी करते समय तकलीफ तो झेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज आसानी से विकेट नहीं देते हैं, लेकिन स्पिन जो गेंदबाजी यूनिट है वहां पर बड़ा नाम एडम जंपा का है। अभिषेक शर्मा को आप यहाँ पे देखेंगे, जिशान अंसारी पिछले मुकाबले में जब आए तो बहुत अच्छी तरह से छाए। अभिषेक शर्मा ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं, सिर्फ 1 मुकाबले में गेंदबाजी की, वहां विकेट नहीं लिया। आईपीएल में भी पूरे 4 ओवर के कोटे वाली गेंदबाजी अभिषेक शर्मा कर नहीं पा रहे एज कंपेयर टू एडम जंपा। पिछला मुकाबला तो खेल ही नहीं पाए यार, लेकिन फिर भी एडम जंपा एक इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है। थोड़ी सी भी ईडन गार्डन की पिच टर्निंग ट्रैक वाली हुई, एडम जंपा और अभिषेक शर्मा, जिशान अंसारी को और शामिल कर लीजिए तो तीनों के तीनों बहुत इम्पैक्टफुल खिलाड़ी हो सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ओवर डिपेंडेंसी ओवरसीज खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ रही है।
क्योंकि टीम के ज्यादातर खिलाड़ी ओवरसीज खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा चलता रहा तो परेशानियां बढ़ जाएगी। ना कोलकाता की गेंदबाजी कैसी है? कोलकाता की गेंदबाजी में हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल, तेज गेंदबाजी का जिम्मा इन तीनों के कंधों पर। हालांकि स्पेंसर जॉनसन और है, उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। हर्षित राणा 4 मुकाबले खेले, 7 विकेट निकाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वैभव अरोड़ा 4 मुकाबले 4 विकेट वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आंद्रे रसल के आंकड़े भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अच्छे हैं, क्योंकि 18 मुकाबलों में 22 विकेट इन्होंने निकाले। ओवरऑल स्टैट्स में भी ये गेंदबाज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनके स्टैट्स ज्यादा अच्छे हैं। और एज कंपेयर टू तेज गेंदबाजी यूनिट, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की तेज गेंदबाजी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन लग रही है। स्पिन यूनिट में कौन? 2 बड़े नाम, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, और अपनी स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को कत्थक जरूर कराते हैं। कोलकाता की पिच पर है चाची पर की पिच, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुनील नारायण ने 25 मुकाबले खेले, हालांकि विकेट 14 है लेकिन क्षमता बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती ने 11 मुकाबले खेले, 11 विकेट निकाले। ऐसे में मोइन अली एक और नाम एडिशन आप कर दीजिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2 विकेट निकाल कर आए। 10 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, ज्यादा गेंदबाजी नहीं की लेकिन जब भी की विकेट जरूर निकाल के दिया। स्पिन यूनिट में भी सनराइजर्स के खिलाफ कोलकाता की स्पिन यूनिट ज्यादा बेहतर लग रही है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसे लग रही है? कुछ बदलाव होगा क्या? मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करेगा यहाँ पर कोई भी टीम का मैनेजमेंट या कप्तान, क्योंकि टीमें भले ही मुकाबले हार कर आई हो लेकिन ऑन पेपर्स तो अच्छी है। सुनील नारायण और पिंटन डिकॉक को ओपन करेंगे। हालांकि जो मिडिल ऑर्डर है वहां पे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर नहीं पा रहे। आंद्रे रसल का बल्ला भी इतना हिटिंग कर नहीं पा रहा, थोड़ी सी समस्या ये है। अगर ये सॉल्व हो गई तो कोलकाता बहुत बेस्ट टीम है। सनराइजर्स हैदराबाद में कुछ बदलाव की उम्मीद है क्या? यहाँ पर भी कोई बदलाव की उम्मीद लग नहीं, क्योंकि मुकाबले भले ही ये भी हार कर आई हो लेकिन ये भी टीम शायद वही टीम के साथ जाएगी जो पिछले मुकाबले में खेली थी और उतरी थी। नाउ फैंटेसी 11, यदि आप कोई फैंटेसी एप्लीकेशन पर टीम बनाते हैं तो हमारे लिए आपके पास एक टीम है। आप कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण को लीजिए, अजिंक्य रहाणे को लीजिए, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में शामिल कीजिए। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, पैट कमिंस, हर्षल पटेल और जीशन अंसारी। ये वो खिलाड़ी हैं जो आपकी फैंटेसी 11 बनाने में आपकी मदद करेंगे। बट टू रिमेंबर, हमारा टेलीग्राम का चैनल जहां मैच से पहले टॉस के बाद हम टीम शेयर करेंगे, ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सबसे बड़ी बात, ये मुकाबला कौन जीतेगा, सनराइजर्स हैदराबाद या कोलकाता नाइट राइडर्स? दोनों टीमें बहुत सॉलिड है, लेकिन परेशानी है कि दोनों टीमें 2 मुकाबले हार गई है। दोनों टीमें 2 पॉइंट्स के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में जा सकता है। आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।